नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला में स्वागत है। आज हम सभी लोग कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में वर्ष 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान जो जारी किया गया था, तो उसी के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे। पहले तुम सभी लोग कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मुद्दों को समझते हैं, फिर बाद में एक एक करके नोट करते हैं। तो उसी लिहाज से हम सभी लोग पहले इसको समझेंगे क्या है। तो खबर हमारी यह है दोस्तों कि बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में वर्ष 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। तो इसके विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। यह जारी किसके द्वारा किया गया? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देखते हैं। तो वर्ष 2023-24 में बागवानी क्षेत्र का जो उत्पादन था वह घट करके करीब 352.23 मिलियन टन रह गया, जो कि अपने आप में कह सकते हैं कि नुकसानदेह बात है। यह 2022-23 की तुलना में करीब 0.91% की कमी को दर्शाता है। कितनी कमी इसमें कितनी कमी को दर्शाता है? तो 0.91% कमी को यह दर्शा रहा है। और यह था कितना 2023-24 में? 352.23 मिलियन टन 2023-24 में है। और 2022-23 की बात करें तो यह करीब 0.91% कम रह गया उसकी तुलना में। फल, शहद, बागवानी फसलें, फूलों, मसालों और सुगंधित और औषधीय पादपों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि सब्जियों के उत्पादन में कमी हुई है। तो फल हो गए आपके शहद, फूल, बागवानी, विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलें, मसाले, सुगंधित और औषधीय जो पौधे होते हैं, उन सब में तो वृद्धि देखने को मिली है, किंतु इसके विपरीत जो सब्जी उत्पादन है उसमें हम सभी लोगों को कमी देखने को मिली। बागवानी क्षेत्र क्या है? अब बागवानी क्षेत्र क्या है, इनको समझते हैं। बागवानी किसे कहा जाता है? तो बागवानी के अंतर्गत दोस्तों फल, सब्जी, मसाले, सजावटी पौधे, औषधीय और सुगंधित आदि जो पौधे होते हैं, इन सब की खेती करी जाती है। तो बागवानी क्षेत्र गया, तो बागवानी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, मसालों, सजावटी पादप और औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती करी जाती है। तो जो यह एरिया होगा क्या कहलाएगा? बागवानी क्षेत्र कहलाएगा। अब हम सभी लोग यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सकल मूल्य वर्धन में करीब लगभग 33% का योगदान देता है। कितना किसमें देता है योगदान? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि सकल मूल्य वर्धन में लगभग अमूमन 33% के आसपास का योगदान देने का कार्य करता है। भारत विश्व में चीन के बाद सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। भारत का स्थान क्या है अगर वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो वैश्विक स्तर पर चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है सब्जी और फलों के उत्पादन में। ठीक है। अब बागवानी फसलों की कुछ महत्वों की बात करते हैं कि बागवानी फसलें, इनका महत्व क्या क्या हो सकता है। तो ये अधिकतम लाभ प्रदान करने का कार्य करती हैं। इनकी जो उत्पादकता होती है आम फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्हें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, किसानों के लिए लाभदायी साबित होती है। इसमें विटामिन, खनिज, डाइटरी फाइबर आदि की अपने आप में कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। बागवानी से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हार्वेस्टिंग की जो पुरानी पद्धतियां हैं और जो कोल्ड चेन की विभिन्न प्रकार की जो कोल्ड चेन में अपर्याप्त जो अवसंरचनाएं हैं, कह सकते हैं कि उनमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसके लिहाज से प्रतिवर्ष करीब 4.6% से लेकर के 15.9% तक बागवानी उत्पादकों में हम कह सकते हैं कि बर्बादी देखने को हमें मिलती है। तो कितना, अगर इन सभी जो संरचनाएं हैं इनके अभाव में, जो पर्याप्त संरचनाएं हैं उनके अभाव में और हार्वेस्टिंग की जो पुरानी पद्धतियां हैं उनके अभाव में करीब 4.6 से लेकर के 15.9% तक के बागवानी उत्पादों की बर्बादी हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों यह अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। हम सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि कृषि की बेहतरी हो सके। ठीक है। और सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ पहले भी हैं, तो हम इसको उन पहलों की बात कर लेते हैं। जैसे कि एकीकृत बागवानी मिशन की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई थी। हालांकि इसका पूर्व में भी कुछ नाम था, तो अभी हम आगे सभी लोग बात करेंगे। पहले जितना सभी लोगों ने समझा इसको एक एक करके नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारी खबर क्या रहेगी? आज की खबर है बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में वर्ष 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। तो ये तो हो गई हमारी खबर, और यह नोट कर लेते हैं पहले हमारी खबर क्या है। बागवानी फसलों के क्षेत्रफल, बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में
और उत्पादन के संबंध में 2023-24 में 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। दूसरा अग्रिम अनुमान तो ये तो हो गया हमारी जो कौन सी जो महत्वपूर्ण हमारी खबर है ये हो गई। अब हम इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं। जारीकर्ता इसका कौन है? तो जारीकर्ता की अगर हम बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है, कृषि एवं किसान कल्याण इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। अब जो अग्रिम अनुमान है ये कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। अग्रिम अनुमान क्या कहते हैं, इनको समझते हैं। वर्ष 2023-24 में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन बागवानी क्षेत्र का उत्पादन वर्ष 2023-24 में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन घट करके कितना हो गया है, तो 352.23 मिलियन टन। 352.23 मिलियन टन रह गया है। रह गया है, ठीक है। तो जो कि इतनी कमी को दर्शाता है 2022-23 की तुलना में। 2022-23 की तुलना में 0.91% कम है, ठीक है। और किन किन में वृद्धि हुई है, वृद्धि किस किस में दर्ज की गई है? तो ग्रोथ किस किस में देखने को मिला हम सभी लोगों को? तो आपके फल हो गए, शहद हो गए, फल, शहद, बागवानी फसलें, बागवानी फसलें, ठीक है, और फूल आदि में हम सभी लोगों को वृद्धि देखने में मिली। जबकि कमी किसमें देखने को मिली? कमी की बात करें तो सब्जियों में कमी आई। सब्जियों के उत्पादन में तो अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो फल हो गए आपके, ठीक, फल, फूल, बागवानी, शहद, मसाले और सुगंधित एवं औषधीय पौधों में वृद्धि देखने को मिली। जबकि इसके विपरीत सब्जियों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कमी आई है, ठीक है। अगला बिंदु हमारा बागवानी क्षेत्र है क्या? बागवानी क्षेत्र क्या है? ऐसे क्षेत्र जिसमें फलों, सब्जियों,
ऐसे क्षेत्र जिनमें फलों, सब्जियों, मसालों, सजावटी पादपों आदि की खेती की जाती है। आदि की खेती की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें फल, सब्जी, मसाले, सजावटी पौधे, औषधीय पौधे, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं उन सब की खेती इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। तो उसे हम सभी लोग बागवानी क्षेत्र कहते हैं। इनका योगदान कितना है करीब भारतीय अर्थव्यवस्था में? योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सकल मूल्य वर्धन में कृषि सकल मूल्य वर्धन में जो कृषि सकल मूल्य वर्धन है उसमें लगभग 33% का योगदान रहता है। ठीक, ये तो हो गया इसका योगदान। अब स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान क्या है या स्थिति क्या है? स्थान से ज़्यादा उचित रहेगा स्थिति। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है दोस्तों? तो अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व में चीन के बाद सब्जियों और फलों का सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा ये तो हो गया इसकी स्थिति। ठीक है। और हम सभी लोग बागवानी की फसलों के महत्व, हालांकि महत्व को नोट करने की इतनी विशेष आवश्यकता है नहीं, तो इसको समझ लेते हैं कि या एक एक करके नोट भी कर लेते हैं कुछ बिंदुओं को। महत्व क्या है इसके? तो उच्च लाभ देने वाली फसलें हैं ये, उच्च लाभ प्रदान करती हैं। ठीक है। उच्च उत्पादकता होती है इनकी, उच्च उत्पादकता, उच्च लाभ प्रदान करती हैं, उच्च उत्पादकता होती है। सिंचाई की कम जरूरत होती है, सिंचाई की कम जरूरत। ठीक है, तो सिंचाई की कम जरूरत हो गई। तो ये तो इनके कुछ महत्वपूर्ण वो हो गए महत्व। इसके कौन कौन से हैं? अब बागवानी से संबंधित चुनौतियों की मतलब समस्याएं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। समस्या क्या है? तो समस्या क्या है? जैसे विभिन्न प्रकार की पुरानी पद्धतियों और कोल्ड चेन की संरचनाओं के आधार पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उचित संरचना के अभाव में प्रतिवर्ष करीब उचित व्यवस्था के अभाव में करीब प्रतिवर्ष 15.9% तक बागवानी उत्पादों को हानि का सामना करना पड़ता है।
हानि का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु। अच्छा, बागवानी क्षेत्रों में दोस्तों अक्सर एक पूछा था कि एकीकृत बागवानी मिशन इसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और कब शुरुआत किया गया था? तो वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये तो थे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।